हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसे कि इससे पिछली क्लास में हम त्रिभुजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो बिना कुछ देरी किए जान लेते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले बनाते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसका एंगल V क्या है, 90 डिग्री का है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को हम एक तरह से और कह सकते हैं डेफिनेशन के रूप में कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये देखो, एंगल V क्या है, 90 डिग्री का, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब क्या है, एंगल V जो 90 डिग्री का है उसके सम्मुख वाली भुजा AC कण कहलाएगी हमारी, AC कण कहलाएगी। कण, या कण को एक तरह से और कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को हम कण कहते हैं। इस तरह से भी हम कण को कह सकते हैं। दूसरी क्या है, AB, AB लंब कहलागा, लंब। और VC जिसपे त्रिभुज बना हुआ है वो आधार कहलागा। एंगल भी समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक, पूरा कहलागा हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यूनान के एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम पाइथागोरस था। उन्होंने अपने नाम पर ही क्या, एक पाइथागोरस प्रमेय दी। उन्होंने बताया कि हमारे पास लंब है और आधार है, उसका क्या है, स्क्वायर कर लो। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर जो कण है हमारे पास ए सी, उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि लंब का स्क्वायर करो प्लस आधार का स्क्वायर करो बराबर कण का स्क्वायर करो। यदि ये बराबर आता है तो वह क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहलागी। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब मान लीजिए त्रिभुज AC जो है हमारे पास, कण 5 मीटर है, लंब है वो 3 मीटर है और आधार है वो 4 मीटर है। अब करते हैं हम ए AB का स्क्वायर, यानी कि AB। देखो AB कितना है, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, कितना हो गया, 9 और 16 25 इक्वल टू 25। देखो, यही बताया उन्होंने, बताया जो यूनान के गणितज्ञ हुए उन्होंने बताया यह है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कण का स्क्वायर, यदि ये बराबर होता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है हमारी। ठीक, यदि ये बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज भी कहलाता है हमारा। ठीक, अब बात करते हैं हम ये अलग त्रिभुज की। एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ए वी सी। एक त्रिभुज हमने एबीसी ले लिया। त्रिभुज क्या है, एबीसी ले लिया। जैसे कि 15 मीटर आधार, लंबा 8 मीटर,
और हमें आपके क्या है, कर्ण ज्ञात करनी है। अब ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास होता क्या है, ए बी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। अब रख देते हैं मान। ए बी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी की जगह ए रख देंगे हम, ए का स्क्वायर। आप कर सकते हैं 64 प्लस 15 15 में 225 इक्वल टू ए का स्क्वायर। कितना हो गया 289 इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए बराबर हो गया 17 मीटर। जो हमारी कण आई है वो 17 मीटर आई है। ठीक, ये क्या है, हम क्या है इससे क्या है साइटें ज्ञात कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज की क्या है भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं हम, हमारे पास एक और है जैसे कि 13। ए बी सी जो हमारे पास क्या है कण है वो क्या है 13 आपके 13 मीटर है, और जो आधार है वो 12 मीटर है। आपके क्या हमें लंब ज्ञात करनी है, यानी कि लंब, लंब यानी कि ए बी ये ज्ञात करनी है। ए सी हमारे पास 13 मीटर है, बी सी हमारे पास 12 मीटर है, ए सी हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास होता है यानी कि लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। रख दो। हमें ये ज्ञात करनी है ए बी ज्ञात करनी है यानी कि हमें लंब ज्ञात करना है, तो इसे एज इट इज रखेंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है हमारी 12 स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है हमारा 13 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ऐसे 12 बारियम 144 13 तेरियम 169 ए बी एज इट इज जो प्लस के 144 है उधर ले जाओ माइनस के हो जाएंगे। ए बी बराबर 25 इधर कर लेते हैं, तो ए बी बराबर हमारा आ गया 25, तो ए बी इक्वल टू 5 मीटर लंबा आ चुका है। ठीक है,